कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। वरुण गांधी, जी हाँ, वरुण गांधी इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए। हम लगातार देख रहे हैं कि वरुण गांधी का एक बयान कहीं ना कहीं यहाँ पर इशारा कर रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी में वापसी कर सकते हैं। इस तरीके के कयास भरपूर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वरुण गांधी अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे। उनका कहना है कि यहाँ पर जो अग्निवीर योजना निकाली गई, किसानों को लेकर यहाँ पर काफी कुछ बोला गया, सारी बातें कहीं ना कहीं जनता को परेशान करने वाली थी। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी को लेकर भी अपनी सरकार पर हमला बोल दिया। कारण ये बताया जा रहा है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, जो जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि पीलीभीत से उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। वो वहां के सांसद भी है, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया अभी तक कोई भी। उनकी मां मेनका गांधी को दिया गया था, लेकिन वो भी उनसे वापस छीन लिया गया, जिसकी वजह से पूरा परिवार एक तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद को आइसोलेट महसूस कर रहा है, यानी कि पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को बीजेपी ने अपने साथ ले तो लिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो गांधी परिवार के होने की वजह से यहाँ पर वो जिम्मेदारियां और वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो उनको एक नेता के तौर पर देनी चाहिए। तो आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, किस तरीके से पीलीभीत को उन्होंने जीता, यहाँ पर कितनी सुरक्षा उनके साथ थी नहीं थी, और साथ ही साथ उनकी संपत्ति को लेकर, क्योंकि संपत्ति को लेकर ये बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है कि वो राहुल गांधी से 4 गुना यहाँ पर काफी अमीर है, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो अब जब वरुण गांधी सुर्खियों में आई गए हैं तो उनके बारे में जानना भी बेहद जरूरी है कि उन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया है। तो शुरुआत करती हूँ इस प्रोग्राम की। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लोकसभा के क्षेत्र में 26 पीलीभीत में जब यहाँ पर कड़ी सुरक्षा की बात की गई थी, जब वो नामांकन भरने जा रहे थे, तब यहाँ पर सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी देखी गई थी। इस तरह की जानकारी यहाँ पर सामने आई। भाजपा प्रत्याशी फिरोज वरुण गांधी द्वारा नामांकन पत्र जमा तो कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर लोगों का समर्थन उस समय पर उन्हें नहीं मिल पाया जितना अब यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। और साल 2014 की बात करूं तो लोकसभा चुनाव में वह सुल्तानपुर सीट से सांसद थे। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और वो लगातार यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर भी आते हैं। वरुण गांधी अक्सर चर्चा में बने रहते, लेकिन काफी समय से वो गुम से हो गए थे राजनीति से, लेकिन एक बार फिर से उनके बयानों ने यहाँ पर हलचल तेज कर दी है। अब हाल ही में कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी ही पार्टी को घेरा है और इसके बाद अब कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया है। वरुण गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी कुछ किया था, इलेक्शन लड़ा था और उनके पास यहाँ पर कितनी संपत्ति आई थी उसका हलफनामा भी उन्होंने यहाँ पर जमा किया था। अब जानकारी यह है कि वरुण गांधी और उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में 21 करोड़ रुपए है। वाहन के नाम पर एक कार है। इसके अलावा वरुण गांधी के पास 98,57,000 रुपए की ज्वेलरी भी है। अब जो हलफनामा यहाँ पर दिया गया था उसके मुताबिक आपको बता दूं तो कहा जा रहा है कि 32 करोड़ 55 लाख की कमर्शियल बिल्डिंग है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर 1 करोड़ की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। और वहीं पर 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त दिए गए हलफनामे में वरुण गांधी ने बताया था कि उनकी कुल संपत्ति 35 करोड़ 73 लाख की है, जबकि 2014 में उनके अलग अलग बैंक अकाउंट में 11 करोड़ रुपए से अधिक जमा थे। अब वरुण गांधी की मां और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी के पास साल 2014 में उनके पास 37 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इसके बाद 2019 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक संपत्ति पहले से बढ़कर 54 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई थी। अब लगातार ये तो देखा ही जाता है कि यहाँ पर अगर किसी इंसान के पास 100 रुपए भी है और वो राजनीति में आ जाए तो ज्यादा समय नहीं लगता उन्हें 1000 बनाने में। तो मेनका गांधी के अलग अलग बैंक अकाउंट में 18 करोड़ 37 लाख रुपए जमा थे। वही उनके पास 1 करोड़ की ज्वेलरी है। मेनका गांधी के नाम पर काफी सारी गाड़ियां हैं और साथ ही साथ 9 करोड़ 55 लाख रुपए की उनके पास कमर्शियल बिल्डिंग भी है। अब इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है कि यहाँ पर पूरा ही गांधी परिवार कहीं ना कहीं करोड़ों में ही खेलता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर जो लगातार और भी जानकारियां सामने आ रही है उसके तहत आपको बताते चलूं तो ये सामने आए हैं कि यहाँ पर पहले 9 लाख हुई, वही बढ़कर 19 लाख हो गई और वही बढ़कर करोड़ों में चली गई। अब किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी से भी ज्यादा वरुण गांधी ने पैसा कमा लिया और उसके बाद यहाँ पर 4 गुना ज्यादा अमीर अपने भाई राहुल गांधी से बनते नजर आए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जिस तरीके से सुर्खियों में है वरुण गांधी, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपनी पार्टी से नाराज है, क्योंकि जिम्मेदारियां नहीं मिल रही। पैसा भले ही हो लेकिन जिम्मेदारी और पद नहीं होता तो यहाँ पर बगावती सुर अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं लोग।
अब 2014 की चुनाव एफिडेविट के मुताबिक वरुण गांधी के पास 2014 में 35 करोड़ 73 लाख 18,699 रुपए की संपत्ति थी, जबकि यहाँ राहुल गांधी के पास कुल 9 करोड़ 40 लाख 6,549 रुपए थे। साफ तौर पर वरुण गांधी की संपत्ति का आंकड़ा राहुल गांधी से 4 गुना ज्यादा बताया जा रहा है और वो बढ़कर अब यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जाए यहाँ पर उनकी पत्नी की, तो उनकी पत्नी की संपत्ति भी इसी में शामिल होती है। इस तरीके की बात यहाँ पर लगातार कही जा रही है। अब एक बात दोनों के बीच में काफी कॉमन मानी जाती है कि दोनों के पास कार नहीं है। करोड़पति होने के बावजूद राहुल और वरुण गांधी के पास कार नहीं है। उन्होंने कभी उनकी कब की कार खरीदी ही नहीं है और ना ही दोनों लोग यहाँ पर कार में इंटरेस्ट दिखाते कि हमें कार खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। अब वही आगे बात कर ली जाए भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व पर, तो बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पूर्व सांसद, यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए 7 सितंबर से शुरुआत हुई थी यात्रा की। कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में आने के बाद उन्होंने 9 दिन का रेस्ट लिया और उसके बाद 3 जनवरी से उन्होंने यूपी में फिर से शुरुआत की। यूपी में शुरुआत करने के बाद आज अब तीसरा दिन यहाँ पर हो चुका है। अगर बात यहाँ पर 5 तारीख की हो रही है तो तीसरा दिन हो चुका है और अब यहाँ पर हरियाणा की तरफ रुख करते नजर आएंगे राहुल गांधी। उसके बाद हरियाणा से जाएंगे पंजाब, वही पंजाब जहाँ से खालिस्तानियों की तरफ से उन्हें लगातार धमकी मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ ही फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां पर महबूबा मुफ्ती का साथ मिलता नजर आएगा। अब सवाल यह है कि वहां पर जब समापन हो जाएगा तो किस तरीके से समापन होगा, क्योंकि अभी जो जानकारी सामने है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि वहां पर तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो उन्होंने बयान दिए वो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। जब उनसे यहाँ पर मीडिया ने सवाल किया कि क्या वरुण गांधी यहाँ पर वापस आएंगे आप लोगों के साथ, क्या भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में तो कोई भी जुड़ सकता है और वो आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तो उन्हीं को होगी क्योंकि वो बीजेपी में है। लेकिन बात रही यहाँ पर पार्टी में वापस आने की, तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि ये सवाल खड़गे जी से करिए, वही बताएंगे। अब बात यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे की हो रही है तो उनको लेकर भी मैं जानकारी आपको दे दूं कि उनके सामने तमाम तरह के सवाल उठे हुए, लेकिन अभी तक किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए हैं। किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाए, वो चाहे यहाँ पर पायलट गहलोत के बीच का मामला ही क्यों ना हो। इस तरीके की बातें यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आ चुकी है और यहाँ पर यूपी में देखा गया था कि किस तरीके से वहां जाने से पहले यहाँ पर केंद्र सरकार ने धावा बोल दिया था कि कोरोना लगातार फैल रहा है और कोरोना को रोकना है तो भारत जोड़ो यात्रा को रोकना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार हमसे डर गई है, यात्रा से डर गई है, तो यहाँ पर मैं नहीं रोकूंगा, नहीं छोड़ूंगा इस यात्रा को, इस तरीके की बात की। वही वरुण गांधी का बयान सामने आया कि ना तो मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ और ना ही पंडित नेहरू के खिलाफ हूँ। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने वाली होनी चाहिए, ना कि तोड़ने वाली, ना ही गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति है। हमें वो राजनीति करनी है जो लोगों को एक साथ लेकर आए, लोगों को कंधों पर बिठाए, ना कि यहाँ पर उनको जूतों पर बिठाए, इस तरीके की बात रखते नजर आए। तो यहाँ पर इस खास प्रोग्राम ने हमें आपको ये बताया कि यहाँ पर जो वरुण गांधी है वो किस तरीके से उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई। क्या वो कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे, नहीं करेंगे, बीजेपी से क्यों नाराज है। आखिरी में सवाल मेरा आप लोगों से यही रहेगा, आप क्या चाहते हैं कि क्या वरुण गांधी को बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आना चाहिए, क्या भारत जोड़ो यात्रा में अपने भाई राहुल गांधी का साथ देना चाहिए? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।